टीएमसी आज पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में खेला होबे दिवस मनाएगी। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता में आई सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव में जीत के कुछ दिनों बाद खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया था। खेला होबे दिवस को देश भर में ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी आज से देश के कई राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिल्ली बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। पार्टी का लक्ष्य दिल्ली में 20 लाख लोगों से सीधा संपर्क करने का है। किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया है। किसानों ने कहा है कि पीएम मोदी अगर समझते हैं कि किसान इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो फिर पीएम मोदी कृषि कानूनों को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा था कि देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनके लिए सरकार बहुत काम कर रही है और सरकार चाहती है कि छोटा किसान देश की शान बने। यूपी में भी किसानों ने मोदी सरकार का जोरदार विरोध किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ 5 सितंबर को किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने वाले हैं। पीएम मोदी के किसानों पर दिए गए भाषण पर किसान नेता रविंद्र सिंह ने कहा कि छोटे किसान को पीएम जिस तरह से देश की शान कह रहे हैं, उससे साफ है कि पीएम मोदी की जमीन खिसक रही है। पीएम मोदी को हर हाल में कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के बीच समाजवादी पार्टी ने नया नारा जारी किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संदेश जारी किया, जिसमें नारा दिया गया कि सबको स्थान, सबको सम्मान। इसके साथ समाजवादी पार्टी की ओर से एक और संदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया, हर घर हर द्वार समाजवादी पार्टी के मददगार। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में नामी गंगे प्रोजेक्ट की कलई खुल गई है। पुष्पावती पोर्ट को नमामि गंगे योजना के तहत देश का पहला गंगा ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन यहां पर अब तक आरती घाट का काम पूरा नहीं हो पाया है। गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा के विधायक कमल मलिक ने कहा कि घाट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से देरी हो रही है। यहां पर घाट के निर्माण में 2 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम मोदी भी अटल समाधि स्थल पहुंचे और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, वेंकैया नायडू, स्पीकर ओम बिरला समेत कई और नेता अटल समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के रजरप्पा में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये 2 युवक बाइक पर भैरव नदी का ये पुल पार कर रहे थे कि अचानक धार की रफ्तार में ये फिसले और देखिए कैसे बहने लगे। इन्हें बहता हुआ देख एक स्थानीय शख्स ने हिम्मत दिखाई और इन दोनों को बचा लिया। हालांकि तेज धार में मोटरसाइकिल बह गई। लगातार बारिश और पहाड़ी नालों में आए उफान से यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। राप्ती नदी के तटवर्ती इलाकों में ही हो रही कटान से कई गांवों पर अस्तित्व का खतरा भी मंडराने लगा है। राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से गांव में दहशत है। आलम यह है कि कल्याणपुर, ढोडरी, लौखवा, कोडारे, लखमा, फतेहपुर और वभनपुरवा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का डर बना हुआ है। बिहार के बाढ़ में बेहिसाब सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक गंगा नदी अपने किनारों को तोड़कर बह रही है। बीते 24 घंटे के दौरान गंगा नदी के जलस्तर में व्यापक वृद्धि देखी गई, जिसके कारण गंगा किनारे बसे इलाके पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रामनगर दियारा पंचायत पूरी तरह गंगा नदी के सैलाब में आ गया।